माफ़ करना दोस्तों, क्वेश्चन पहले से लिखा हुआ ये कि क्वेश्चन लिख लिए और हम इसको बता भी दिए, लेकिन रिकॉर्डिंग नहीं चालू हुआ था। तो सबसे पहले तो जय हिंद। और क्लास को हम स्टार्ट कर चुके थे लेकिन रिकॉर्डिंग नहीं स्टार्ट हुआ था, इसलिए क्वेश्चन पहले से लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन पढ़ देते हैं, सुन लीजिए। इंडिपेंडेंस शब्द के अक्षरों के क्रमचयों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है। और पुनः क्रम, तो पुनः क्रमबद्ध का मतलब है कि इसको छोड़कर, यानी इसको छोड़कर, मतलब पहले आप ही निकालिए तो क्रमचय, उसमें से फिर एक घटा देंगे और क्या। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 फैक्टोरियल। और कुछ रिपीट हो रहा है, n n n 3 बार, तो 3 फैक्टोरियल से भागा, गुने d d 2 बार, तो 2 फैक्टोरियल से भागा। और कुछ रिपीट हो रहा है, e e e e 4 बार, तो 4 फैक्टोरियल से भागा। तो पहला पार्ट तो यही आंसर होगा, लेकिन फिर कह रहा है दूसरे पार्ट में पुनः इसको फिर से रीअरेंज करना है। पुनः मतलब रीअरेंज, क्रमबद्ध। तो जितना आंसर आ जाए 12 फैक्टोरियल बटा 3 फैक्टोरियल गुने 2 फैक्टोरियल गुने 4, हल करके जितना आंसर आ जाए उसमें से सिर्फ एक घटा देना बस। रही बात की गुना बुना करना आपको नहीं आता है तो फिर थोड़ा सा मुसीबत है आपके लिए, मेरे लिए भी। फिर तो गुना वुना करना होगा, देखना होगा कि गुना करके कितना आता है। ऐसे गुना करना आपका काम है, तो आप खुद से गुना कर लीजिएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17। सत्रह में है वाइस चांसलर, VICE, चांसलर CHANCELLOR, वाइस चांसलर शब्द के अक्षरों से ऐसे कितने विभिन्न शब्द बनाए जा सकते हैं, जिसमें स्वर एक साथ रहे। देखो, वाइस चांसलर शब्द के अक्षरों से ऐसे कितने विभिन्न शब्द बनाए जा सकते हैं जिसमें सभी स्वर एक साथ रहे। तो पहले अक्षर कहेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ऐसे तो 14 गो है, लेकिन स्वर एक साथ रहे तो आई, ई, ए, फिर से ई, ओ, इस सब को एक साथ रखना है।
आई ई ए ई ओ। एक दो तीन चार पाँच, पाँचों एक साथ प्लस टोटल है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 को, जिसमें से 5 को इधर हो गया तो 9 लीटर इधर बचा। नौ लीटर उधर एक वस्तु की तरह या एक बैग के तरह या एक कलेक्शन के तरह अगर ट्रीट करें तो 1 और 9 को मिला जुला के 10 फैक्टोरियल। अब ये पांचों अपना जगह हेर फेर कर सकता है तो 5 फैक्टोरियल। कुछ रिपीट हो रहा है तो वो भी चेक कर लेते हैं। ई 2 बार, 2 फैक्टोरियल से भागा गुने, सी 3 बार, 3 फैक्टोरियल से भागा और कुछ, एल 2 बार, तो 2 फैक्टोरियल से भागा और कुछ रिपीट हो रहा। एच तो नए, सी हो गया, मेरे हिसाब से तो हो गया। वाइस चांसलर 17 नंबर। हाउ इज दिस पॉसिबल? अठारह नंबर क्वेश्चन का आंसर गलत है। अगर क्वेश्चन यही है कि वाइस चांसलर शब्द के अक्षरों से ऐसे कितने विभिन्न शब्द बनाए जा सकते हैं जिनमें स्वर एक साथ रहे, तो स्वर एक साथ रहे तो आई ए ई ओ ई। आंसर गलत है इसमें, 17 नंबर में आंसर गलत है। आंसर होगा 10 फैक्टोरियल गुने 5 फैक्टोरियल। इसमें आंसर क्या दे रहा है? 5 गुने 10 फैक्टोरियल, जो कि गलत है। उस हिसाब से आंसर नहीं होगा। और फिर उसमें जो रिपीट हुआ वो भी नहीं बता रहा है कि रिपीटेशन से हमको भागा देना है। रिपीट भी तो जो हुआ है। 17 में आंसर गलत है। 18 नंबर में भी आंसर गलत है। गलत है 18 में थोड़ा सा कॉमा देना भूल गया आंसर टाइपिंग करते वक्त। देखो 18 बताते हैं कि आंसर गलत नहीं है, टाइपिंग में मिस्टेक है। 18 नंबर है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स शब्द के अक्षरों से कितने विभिन्न शब्द बनाए जा सकते हैं, इनमें कितने में स्वर एक साथ तथा कितने में व्यंजन एक साथ
एक साथ रहे या एक साथ हैं? एक साथ है। 18 नंबर में तो क्वेश्चन भी गलत है। क्वेश्चन में ऐसे दिया गया कि कितने में स्वर एक साथ रहे और कितने में व्यंजन एक साथ रहे। ऐसा नहीं है, होना चाहिए कितने में स्वर एक साथ और व्यंजन एक साथ रहे। ध्यान से सुनो, इस तरह से क्वेश्चन नहीं होना चाहिए कि कितने में स्वर एक साथ रहे और कितने में व्यंजन एक साथ रहे। क्वेश्चन ही होना चाहिए कि कितने में स्वर एक साथ और व्यंजन एक साथ रहे। ध्यान से, कितने में स्वर एक साथ व्यंजन एक साथ, स्वर एक साथ व्यंजन एक साथ, स्वर एक साथ व्यंजन एक साथ, स्वर एक साथ व्यंजन एक साथ रहे, ऐसा होना चाहिए। और इसमें दिया हुआ है कि कितने में स्वर एक साथ और कितने में व्यंजन एक साथ, जो कि गलत है। गलत है तो है, हम लिख दिए, ऐसे ही लिखा हुआ है। तो कितने में स्वर एक साथ तथा कितने में व्यंजन एक साथ, ऐसे ही क्वेश्चन लिख ले तो हम लिख दिए। हालांकि अभी भी हम बोल रहे हैं कि ये लिखने का तरीका गलत है। होना चाहिए कितने में स्वर एक साथ तथा व्यंजन एक साथ, यानी कि अगर मेरे हिसाब से करता तो ये वाला पोर्शन फालतू में लिखा हुआ है, इसका कोई ज़रूरत नहीं था। फिलहाल तो मैथमेटिक्स शब्द के अक्षरों को कितने विभिन्न तरीके से सजाया जा सकता है? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 फैक्टोरियल। कुछ वैसन भी है जो रिपीट हो रहा है रिपीट होने वाला। 1 2, हाँ भाई m 2 बार है, 2 फैक्टोरियल। कुछ और रिपीट, a 2 बार तो 2 फैक्टोरियल। और कुछ रिपीट, t भी 2 बार 2 फैक्टोरियल। और तो कुछ नहीं लग रहा, यही आंसर होगा। और फिर कह रहा इनमें से कितने में स्वर एक साथ तथा व्यंजन एक साथ। ये वाला पोर्शन नहीं होना चाहिए क्वेश्चन में, ठीक है। तो स्वर एक साथ रहे तो समझो सभी स्वर को एक साथ रखते हैं, ए ई फिर ए फिर आई, सभी स्वर एक साथ हो गया। तो जाहिर सी बात है टोटल 11 गो, जिसमें से 4 गो इधर, तो इधर 7 गो होगा। यानी कि हम इसको एक ऑब्जेक्ट के तरह ट्रीट करेंगे और इसको भी एक ऑब्जेक्ट के तरह ट्रीट करेंगे। तो एक ऑब्जेक्ट इधर एक ऑब्जेक्ट इधर, यानी आंसर हो गया 2 फैक्टोरियल। वो अलग बात है कि चारों अपना जगह हेर फेर करते रहे तो 4 फैक्टोरियल से भागा। ये सातों हेर फेर करे तो 7 फैक्टोरियल से भागा। कुछ रिपीट, तो वही सब जो यहाँ हो रहा था, 2 फैक्टोरियल गुने 2 फैक्टोरियल गुने 2 फैक्टोरियल, यही आंसर होगा। आप इस जगह अगर काटना चाहो तो 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल काट भी सकते हो। यहाँ वाला, ये वाला हिस्सा, इस हिस्से से हम चाहें तो काट भी सकते हैं। अब जरा किताबी पोर्शन को देखते हैं कि किताब में आंसर क्या दिए। देखो किताब में आंसर है 11 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल बटा फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, ऐसे आंसर दे दे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि आंसर ऐसे कैसे दिए। तो बता देते हैं कि आंसर सही है। देखो आंसर, ये वाला आंसर का एक पार्ट है, ध्यान से देखिए यहाँ पे है, और फिर ये वाला हिस्सा दूसरा पार्ट है। ये जरा देखो इसमें आके, तो आंसर में कॉमा देना भूल गया है,
इसलिए आंसर गलत नहीं है। क्वेश्चन में भले ही थोड़ा सा कह सकते हैं कि कितने में, ये गलती था, ये फालतू में दे लेता, कितने में ये देने की ज़रूरत नहीं था। इसमें ज़रूरत ही नहीं था कि कितने में दे। उन्नीस। मुजफ्फरपुर, MUZAFFARPUR, मुजफ्फरपुर शब्द के अक्षरों को कितने तरीकों से पुनः क्रमबद्ध किया जा सकता है। M से शुरू होने वाले ऐसे कितने शब्द हैं? देखो यहाँ पर इस बात पर जोर देना कि पुनः क्रमबद्ध, मतलब ये हो गया कि मुजफ्फरपुर को छोड़कर, यानी नॉर्मली आप जो अरेंज करके आंसर लाएंगे उसमें से एक घटाना होगा, क्योंकि आप जो लाएंगे वो टोटल बनने वाले शब्दों की संख्या, लेकिन वो कह रहा है कि पुनः क्रमबद्ध, मतलब मुजफ्फरपुर को छोड़ देना है। अरे मुजफ्फरपुर को छोड़ देना है। देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 फैक्टोरियल, कुछ रिपीट भी हो रहा है, देख लिया जाए। यू 2 बार आया तो 2 फैक्टोरियल गुने, ए 2 बार आया तो 2 फैक्टोरियल, एफ 2 बार आया तो 2 फैक्टोरियल, और कुछ आर 2 बार आया तो 2 फैक्टोरियल, यानी इसको ऐसे लिखा गया है 11 फैक्टोरियल बटा 2 फैक्टोरियल पे पावर 4, लेकिन इसमें से एक घटा दो। एक इसलिए घटा दो क्योंकि पुनः क्रमबद्ध है, इसका मतलब है कि एक घटा देना है, मतलब इस शब्द को छोड़कर, तो आंसर यही होगा। फिर कह रहा है कि एम से शुरू हो, तो मान लीजिए कि एम अपना जगह रिजर्व कर लिया, तो फिर तो 10 अक्षर बचा, तो 10 अक्षर को रिपीट करो, मतलब 10 अक्षर को लिखो, सजाओ, ये तो हटेगा नहीं,
तो 10 फैक्टोरियल। अब बटा में वही सब चीज़ जो जो रिपीट हो रहा है, तो 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4 बार। इसमें पुनः क्रमबद्ध में है, ये वाला था पुनः क्रमबद्ध वाला। तो इसका 2 आंसर हो गया। पहले 11 फैक्टोरियल बटा 2 फैक्टोरियल पे पावर 4, फिर दूसरे हिस्से में 10 फैक्टोरियल बटा 2 फैक्टोरियल पे पावर 4। क्वेश्चन नंबर 20वां नंबर क्वेश्चन। डायरेक्टर, DIRECTOR, डायरेक्टर शब्द के अक्षरों को कितने प्रकार से सजाया जा सकता है, जबकि तीनों स्वर एक साथ न आए। अरे आ भाई आते हैं। देखो डायरेक्टर 1 2 3 4 5 6 7 8 आते 8। हाँ, आप इधर ध्यान दीजिए। डायरेक्टर शब्द के अक्षरों को कितने प्रकार से सजाया जा सकता है? जबकि सभी स्वर एक साथ न आए। तो ऐसे तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब जब कोई प्रतिबंध न हो, कोई प्रतिबंध न हो, तब सजाने का तरीका 8 फैक्टोरियल। क्योंकि ऐसे ही जनरली सबको सरिया दो, 2 2 4 2 6 2 8, और रिपीट हुआ कुछ तो हाँ आर रिपीट हुआ है तो 2 फैक्टोरियल से भागा। लेकिन अगले बार में है कि जब सभी स्वर एक साथ हों, तो अगर सभी स्वर एक साथ हों तो ध्यान से देखो 1 2 3, आई एक वॉवेल है, ई भी वॉवेल है और ओ भी वॉवेल है। तो ये तीनों जब एक साथ रहेगा तो बचा 1 2 3 4 5 वो तीनों एक साथ रहेगा। तो कहेंगे कि 5 1 6 फैक्टोरियल गुने, ये तीनों अपना जगह हेरफेर कर सकता है 3 फैक्टोरियल से, और जो रिपीट हुआ उससे भागा। ठीक है, लेकिन अगर हम ऐसे कहें, इस तरह से लिखें कि जब सभी स्वर एक साथ न हो तब सजाने का तरीका बताइए। तो टोटल तरीका ऐसे 8 फैक्टोरियल। अब चाहो तो उसका मान भी निकाल सकते हो। एक बार जरा आंसर चेक कर लेते हैं कि क्या फैक्टोरियल के टर्म में आंसर है। नहीं बना के दे। चलो भाई हम बना भी दे रहे हैं। 8 फैक्टोरियल मतलब होता है 8 गुने 7 गुने 6 फैक्टोरियल।
6 फैक्टोरियल पे इसलिए रोक देते हैं क्योंकि उसका मान हम जानते हैं 8। ये हो गया सच्चा कि 28 और गुने में 720। इसको गुना कर लेना, लेकिन हम अभी गुना नहीं कर रहे हैं, हम गुना नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम इसको हल करेंगे। 2 फैक्टोरियल के मतलब 2 ही होता, तो ये हो गया 6 मतलब 720, और 3 फैक्टोरियल मतलब 3 गुने 2 फैक्टोरियल, अब बटा में 2 फैक्टोरियल, इसे कैंसिल। हम गुना जानबूझ के नहीं कर रहे हैं, ये 720 गुने 3 रहने दिए। क्यों नहीं कर रहे हैं अभी आपको तुरंत समझाएंगे। और इधर इतना आया। अब कह रहे हैं कि जब सभी स्वर एक साथ ना हो, तो टोटल तरीका क्या है आपके पास, 28 गुने 720, उसमें से घटा दो किसको, 3 गुने 720। इसीलिए गुना नहीं कर रहे थे। क्यों? क्योंकि टाइम आने पर हम 720 दोनों में से कॉमन ले लेंगे, बचेगा कितना, 28 माइनस 3, तो बोलेंगे 720। और यहाँ 28 में से अगर 3 घट भी जाता है तो 25, ये तो 0 के 0, फिर 25 दूनी 50 के 0, हाथ में 5, 25 सत्ते 75 से और हाथ में 5, तो 25 से 75 से 75 से और हाथ में कितना था, 5, तो 180। मतलब इससे तो आंसर 18,000 आ गया। इसमें आंसर तो कुछ और दे रहा। कहाँ गलत कर दिए। इस बार लगता है हमसे गलती हुआ है, कहीं कहाँ गलती हुआ होगा। पक्का है कि इस बार हमसे गलती हो गया। 1 2 3 डायरेक्टर DIRECTOR, ठीक है डायरेक्टर। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 फैक्टोरियल और रिपीट हुआ, रिपीट हुआ। और अगर इसे देखें, 3 दूनी 6, 19। अरे यार क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन गलत है, क्योंकि जो आंसर दे रहा है ना किताब में, क्वेश्चन गलत है। आंसर तो ये वाला आ रहा लग रहा है, जैसे 0 के 0, 3 दूनी 6 और 7 21। आंसर तो ये वाला है किताब में, क्वेश्चन गलत है। इसमें मेरी कोई गलती नहीं, क्वेश्चने गलती है शायद। एक बार इंग्लिश में देख लेते हैं कि क्या है इंग्लिश में। इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड डायरेक्टर बी अरेंज सो दैट 3 वॉवेल्स आर नेवर टुगेदर। फिर देखो इंग्लिश में भी गलत है, मतलब इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में अगर माना जाए कि क्वेश्चन गलत है, तब आंसर आएगा 2160। अगर आप ऐसा इमेजिन करते हैं तब, अगर इंग्लिश हिंदी दोनों क्वेश्चन को आप गलत मान लेते हैं तो भले ही आंसर आएगा, और नहीं तो फिर आंसर को गलती मानिए, जो हम लिख रहे हैं वो वाला आंसर होगा। देखो हम बहुत अच्छे तरह से आपको बोल दे रहे हैं, समझा भी दे रहे हैं कि जब सभी स्वर एक साथ हों तब ये वाला आंसर आएगा, नहीं हो तो ये वाला आंसर आएगा। मतलब ये वाला आंसर मेरे हिसाब से, वो वाला आंसर किताब के हिसाब से। तो किताब के हिसाब से अगर आप आंसर को पकड़ते हो तो क्वेश्चन को सुधारो, और अगर क्वेश्चन को सही रखते हो तो फिर आंसर मेरा वाला मानो। और इसके ऊपर बाकी कोई हम ज्ञान व्यान देना नहीं चाहते। किताब है, प्रिंट करते वक्त गलती हो जाता है, उस गलती के लिए हम कुछ नहीं बोलेंगे, उसमें किताब की कोई गलती नहीं, मिस प्रिंट हो गया है तो चलता है उतना हल्का फल्का। आप सुधार लीजिए, या कोई अच्छे टीचर होंगे तो वो ज़रूर बता देंगे। और बाकी जो बिना डिब्बा वाले ढक्कन होते हो तो आंसर भी फिर हम लगल रहेंगे, अब बोलेंगे क्वेश्चन वो सही, आंसर वो सही। ढक्कन बिना डिब्बा के
तुम लोग के लिए क्या बोले, अगर गलत हो तो गलत को सुधार दीजिए। चलो मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।